नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत का प्रथम गांव माणा। जी हां दोस्तों, इसी माणा गांव से होकर जाता है स्वर्ग को रास्ता, और पांडव भी इसी माणा गांव से होकर स्वर्ग को गए थे। तो क्या है यहाँ की विशेषता, कौन कौन सी जगह यहाँ देखने वाली हैं और कब और कैसे यहाँ पर पहुँचा जाए, आज के वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, माणा गांव तिब्बत की सीमा से लगा हुआ उत्तराखंड राज्य का प्रथम गांव है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। और माणा गांव में ही सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम भी होता है। दोस्तों, माणा गांव एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है और ये धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। और माणा गांव का जो इतिहास है वो महाभारत काल से भी जुड़ा है, क्योंकि बताते हैं कि पांडव इसी माणा गांव से होते हुए स्वर्ग को गए थे। दोस्तों, यहाँ पर व्यास गुफा और गणेश गुफा भी है। बताते हैं कि वेद व्यास जी ने इसी जगह पर महाभारत की रचना की थी और जिसकी लिखाई का कार्य गणेश जी ने किया था। और दोस्तों, माणा गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 3200 मीटर के लगभग है। दोस्तों, माणा गांव की आबादी काफ़ी कम है। यहाँ पर लगभग 60 से 70 घर हैं और ज़्यादातर यहाँ पर घर जो है लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी पड़ती है। और दोस्तों, माणा गांव का जो पौराणिक नाम है वो है मणिभद्र। दोस्तों, बताते हैं कि जब वेद व्यास जी यहाँ पर महाभारत की रचना कर रहे थे और लिखाई का कार्य गणेश जी कर रहे थे, उस वक्त यहाँ पर सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बह रही थी और काफ़ी शोर कर रही थी। तो गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है, आप शोर कम करिए। तो सरस्वती नदी ने गणेश जी की इस बात को अनसुना कर दिया। तो इसी बात से नाराज होकर गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि इसके बाद आप किसी को आप नहीं दिखेंगी। तो दोस्तों, सरस्वती नदी यहाँ से कुछ ही दूर तक बहती है, उसके बाद ये अदृश्य रूप में बहती है और किसी को नज़र नहीं आती है। और दोस्तों, आज भी ये भीमपुल के पास सरस्वती नदी बहुत ज़्यादा शोर कर कर बहती हैं। और दोस्तों, भीमपुल का जो इतिहास है, बताते हैं कि जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए इस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने सरस्वती नदी से आगे का रास्ता मांगा, तो सरस्वती ने पांडवों को रास्ता नहीं दिया। तो उस वक्त भीम ने बहुत बड़ी चट्टान को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखकर यहाँ से रास्ता बना दिया। आप इस वीडियो में उस चट्टान को देख सकते हैं, जिसको आज भीमपुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहीं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के पास ही सरस्वती माता का बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। और सामने आप देखिए सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और ऊपर भीमपुल है, सामने जो चट्टान दिख रही है यह सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। यहीं से सरस्वती नदी शुरू होती है। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ का व्यंगम दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये सरस्वती नदी है, यहीं से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, यही रास्ता आगे स्वर्ग को जाता है और इस रास्ते में आप देख सकते हैं कि चाय की दुकानों पर लिखा है कि भारत की प्रथम चाय की दुकान। ऐसी काफ़ी यहाँ पर दुकानें हैं जिन पर ये बोर्ड लगे हुए हैं। और यही रास्ता आगे स्वर्ग को जाता है, जहाँ से पांडव भी स्वर्ग को गए थे। और ये स्वर्ग का गेट है, यहीं से आगे बढ़कर स्वर्ग को जाया जाता है। और इसी मार्ग पर अब पांडवों की मूर्ति भी लगाई जा रही है, जिसका कार्य भी चल रहा है। दोस्तों, इस वक्त मैं माणा गांव में, और आज हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान की पहली दुकान। यहाँ से आगे फिर चाइना का बॉर्डर लग जाता है। दोस्तों, भीमपुल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और चाय की दुकान आती है, जिसे आप प्रथम दुकान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी। और ये रास्ता आगे स्वर्ग की ओर चले जाता है। और इसके आगे एक वाटरफॉल आता है, जिसको वसधारा वाटरफॉल भी कहते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। और दोस्तों, यहाँ से देखिए आप माणा गांव की खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का।
यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़। दोस्तों जाड़ों में यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है, इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी कम पेड़ दिखेंगे, क्योंकि जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पर पेड़ नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप पहुँचेंगे श्री बद्रीनाथ धाम। आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। और बद्रीनाथ धाम के साथ ही है तप्त कुंड, जिसमें 12 महीने गर्म पानी आता है। और बताते हैं कि इस गर्म पानी में स्नान करने से शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर व्यास गुफा के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। और साथ ही है गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। और साथ में आप भीम पुल के भी दर्शन कर सकते हैं। और स्वर्ग मार्ग पर 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आपको वसुधारा वाटरफॉल पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग करना चाहें तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के समय की बात करें तो यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय है मई से लेकर अक्टूबर तक। और यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से आप बस द्वारा या प्राइवेट टैक्सी द्वारा यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, जो आपको ऋषिकेश से आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।